हेलो फ्रेंड्स, आज से हम हमारे वीडियो की स्टार्टिंग एक पॉजिटिव कोट के साथ करेंगे जो कि आपको और आगे फर्दर बहुत अच्छे से और फोकस स्टडी में हेल्प करेगा। ये मैंने स्टेफन कोवे का एक थॉट लिया है, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। तो ऐसा आप जानते ही हैं कि जो अपन दिन भर सोचते हैं, जिस चीज़ के बारे में अपन दिन भर तैयारियां करते हैं, उसी के बारे में उसी की जो थिंकिंग, उसी चीज़ के थॉट वैसा ही अपने में वैसा ही एटीट्यूड बिहेवियर डेवलप होता है और उसी की हेल्प से अपन धीरे धीरे अपने गोल के और ज़्यादा क्लोज। नाउ वी कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ लिविंग हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, ये हम देख चुके थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया था। नाउ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है, यहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया था कि टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की किसको कहते हैं, और जो कॉमनली वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर अ कैटेगरी वो क्या है, टेक्सॉन है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज से। कहाँ से? स्पीशीज से। Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities at a species. टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उनका जो ग्रुप है, उनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ होती है, जैसे कि ह्यूमंस में है कुछ सिमिलरिटीज़, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं, या फिर जेनेटिकली सिमिलरिटीज़ भी प्रेजेंट हैं अप टू 50%। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्पीशीज़ है। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। वन शुड, सबसे पहले जो है स्पीशीज़ क्या है, जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ जिनमें मैच कर रही है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के अंदर, और वहाँ पर क्या है, उनमें जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ प्रेजेंट है जिनके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रेजेंट है। मॉर्फोलॉजिकल की जो बाहर ही अपन देख पा रहे हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जैसे कि ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमन सेम स्पीशीज़ हैं, होमोसेपियंस, तो इनमें क्या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ मैच करती नहीं करती है। लेट अस कंसिडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो एंड पैंथेरा लियो, दैट इज लायन। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तीनों अलग अलग नेम है क्या? मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो। लेकिन ये जो तीनों नेम हैं क्या कौन कौन से हैं? इंडिका, ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो, ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। While the other words Mangifera, Solanum and Panthera are genera, ये जो तीनों वर्ड्स हैं मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये क्या है? जीनस है, जेनेरा है। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन और कैटेगरी। अपन ने बात की थी कि हर कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे? टेक्सॉन बोलेंगे। चाहे वो डॉग हो, चाहे वो जीनस लेवल पे हो, चाहे वो स्पीशीज़ पे हो, हर एक को हम क्या बोलेंगे? टेक्सॉन बोलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, जेनेरा किसको, मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है? हायर लेवल है थोड़ी। पहले स्पीशीज़ आएगी, देखा अपन ने, पहले स्पीशीज़ आएगी, देन फिर उसके बाद जेनेरा आएगा, देन फिर फैमिली आएगी। तो स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के बाद हायर लेवल ऑफ टेक्सॉन क्या है? जेनेरा है। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. जो each जीनस है उसके अंदर क्या है? एक या एक से ज़्यादा भी स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, बट उनके अंदर क्या है? थोड़ी बहुत मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट हैं। जैसे कि पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा उसकी क्या है? एक और अनदर स्पेसिफिक एपिथेट है उसका क्या? टिग्रिस।
पहला तो क्या आ गया था यहाँ पर पैंथेरा लियो जो लायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पैंथेरा टिग्रिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड सोलेनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलनजीना. Human being belong to the species sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human being is written as Homo sapiens. अपन ने देखा था कि होमो ये क्या है फर्स्ट, और सेकंड क्या है ये स्पेसिफिक एपिथेट. सो सेपियंस किसको कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को कर रहा है, और ये स्पीशीज, और ये पूरा मिला के क्या इसका साइंटिफिक नेम बन जाएगा किसका, ह्यूमन बींग्स का. जीनस, स्पीशीज के बाद हायर लेवल ऑफ कैटेगरी क्या है, हायर लेवल ऑफ टेक्सा क्या है, जीनस. जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. जीनस के अंदर क्या होगा, जीनस के अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज प्रेजेंस होगी, जिसके अंदर क्या है, मोर कॉमन कैरेक्टर्स हैं एज कम्पेयर टू द स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा. ठीक है, वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं. हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं उनको मिला के ही क्या बनाया है, जेनेरा बनाया है. फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम. सही बात है, दो पोटैटो और ब्रिंजल क्या है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ है, जैसे कि लियो और टाइग्रिस है. लियो और टाइग्रिस क्या है, ये भी दो डिफरेंट स्पीशीज़ है, बट दोनों किस में आते हैं, सेम जेनेरा के अंदर आते हैं. क्यों, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो, इसलिए. दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स. अब पहले स्पीशीज़ आ गया, देन फिर उसके बाद जीनस आ गया, अब आ जाएगा फैमिली. ये क्या है, हायर लेवल ऑफ टेक्सा है. किससे हायर लेवल, फैमिली से ऊपर, सॉरी जीनस से ऊपर. नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. जो नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली, वो क्या है, रिलेटेड ग्रुप ऑफ जेनेरा है, जिसके अंदर क्या है, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज प्रेजेंट होगी. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि ऊपर स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ के बाद जीनस आएगा, जीनस के अंदर थोड़ा और ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स वाले स्पीशीज़ को हमने ग्रुप किया गया है. अब थोड़े और ज़्यादा सिमिलर, लेकिन पहले से कम सिमिलर होंगे. क्यों, सिमिलरिटीज़ कम होती जाएगी जैसे जैसे हम हायर लेवल ऑफ कैटेगरी, हायर लेवल ऑफ टेक्सा पे पहुँचते जाएंगे. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Among plants, for example, three different genera, किसका, Solanum, Petunia and Dhatura, are placed in the family. किसमें, Solanaceae family में रख दिया हमने. किसको, Solanum, Petunia और Dhatura. Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis, cats in the family Felidae. अब क्या क्या हमने, लायन, टाइगर और लियोपार्ड तीनों के जो वो जीनस है उनको हमने किस में पुट कर दिया, फेलिडी के अंदर. फेलिडी अगर इस जो फैमिली की जो अपन देखेंगे कि फैमिली अपन को वर्ड से पहचानना है, फेलिस मतलब कोई सा भी वर्ड दे दिया, फेलिडी दे दिया कि ये फैमिली है या फिर क्लास है या फिर जीनस है, स्पीशीज़ है, तो कॉमन है इसमें कि प्रीफिक्स लगता है इसमें AE. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, लायन, टाइगर, लियोपार्ड को अलॉन्ग विद जीनस रख दिया, किसके साथ, फेलिस के साथ ही रख दिया, और कौन सी फैमिली बन गई, फेलिडी फैमिली बन गई. सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ अ कैट एंड अ डॉग, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, that is Felidae and Canidae respectively. कैट एंड डॉग्स को देखा जाए उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ मिलेगी अपन को और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे, तो उनको अलग अलग टू डिफरेंट फैमिलीज़ में रख दिया गया, फेलिडी और कैनिडी. फेलिडी किसकी, कैट्स की, और कैट्स के अंदर ही क्या आ जाएंगे अपने लियोपार्ड, टाइगर और लायन, और
कैनेडी के अंदर क्या आ जाएगा, डॉग्स। क्यों? क्योंकि कैट और डॉग के अंदर सिमिलरिटीज तो प्रेजेंट है बट डिससिमिलरिटीज ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे आएगा ऑर्डर। ये हायरार्की देखो, हायरार्की मैंने इसमें आगे पढ़ाई था अपन ने। हायरार्की ऐसे चलेगी इसकी, क्या पहले स्पीशीज आ जाएगा, देन फिर जीनस, फैमिली, फिर ऑर्डर, देन क्लास और फाइलम और किंगडम। ठीक है, फाइलम और डिवीजन, फाइलम अपन प्लांट के लिए यूज़ करेंगे और डिवीजन अपन किसके लिए यूज़ करेंगे, फाइलम प्लांट्स, डिवीजन एनिमल्स के लिए। ठीक है, अब हम आ जाएंगे यहाँ पर ऑर्डर। If you have seen that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. तो जहाँ तक अपन ने पहले देखा अर्लियर कैटेगरीज जो हैं, क्या स्पीशीज़ है, जीनस है या फिर फैमिलीज़ हैं, इनमें हमने क्या नंबर ऑफ सिमिलर करेक्टर्स को मिला के कैटेगराइज किया। वैसे ही जनरली ऑर्डर और उसके अदर जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे हम कॉमन कैरेक्टर्स के साथ, मतलब एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स को एग्रीगेट करके। उनके लिए हमने सिर्फ एक कैरेक्टर ही नहीं देखा कि हमने एक कैरेक्टर देखा और आइडेंटिफाई कर दिया, नहीं, हमने एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर, एग्रीगेट मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा। ऑर्डर बीइंग A higher category is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Order क्या है, हायर कैटेगरी है, किससे, इससे पहले जो आए थे, तो इनमें क्या असेंबलेज ऑफ, मतलब बहुत सारे असेंबलेज ऑफ फैमिलीज आएगी इसके अंदर, जिसमें अंदर क्या है फ्यू सिमिलर करेक्टर्स होंगे। पहले देखा अपन ने फैमिलीज, तो फैमिलीज के अंदर थोड़े बहुत सिमिलर करेक्टर्स थे, अब उससे भी ज़्यादा कम सिमिलर करेक्टर्स हमको किस में, हायर लेवल ऑफ कैटेक्सा में मिलेंगे, इसमें ऑर्डर में, और बहुत सारी फैमिलीज़ को मिला के क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा। ठीक है, द सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर polynomials, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora included families like Felidae and Canidae. Okay, अब यहाँ क्या आ गया कि और ज़्यादा लेस सिमिलर नंबर ऑफ कंपेयर्ड सिमिलर करेक्टर्स मिलेंगे। तो प्लांट फैमिलीज देखा जैसे कि कॉन्वोल्वुलेसी या फिर सोलेनेसी, इन दोनों फैमिलीज़ को किस में इंक्लूड कर दिया, ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंदर। किसमें, ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंदर। आगे देखेंगे कि ऑर्डर का अगर अपन को आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑर्डर है, तो वहाँ पर ऑर्डर के नेम के अंदर क्या प्रीफिक्स लगेगा, एल्स, ALES, है ना, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये किसके बेस पे, क्या ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स। द एनिमल ऑर्डर Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Okay. जो एनिमल का ऑर्डर है कार्निवोरा, उसके अंदर हमने कौन कौन सी दो फैमिलीज को इंक्लूड किया है, फेलिडी को और कैनिडी को। ठीक है, अब आ जाएगा क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। इस कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा comprising monkey, gorilla and gibbon is placed in class Mammalia along with order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dogs. इसके अंदर ऑर्डर जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा है, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन्स आ गए, और इनको हमने कौन सी क्लास के अंदर इंक्लूड कर दिया, मैमलिया के अंदर। और क्लास क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स है। फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा है, ये ऑर्डर है, इसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, टाइगर, कैट और डॉग्स आते हैं, इनको हमने किस में रख दिया, क्लास मैमलिया के अंदर रख दिया। ठीक है, देन आएगा फाइलम। फाइलम क्या है, फाइलम क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. ठीक है,
इन क्लासेस के अंदर फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस आएंगी, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड विद अलॉन्ग विद मैमल्स, जो क्या है नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको हमने फाइलम कहा है. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. इनके अंदर जो कॉमन फीचर क्या है, किस कॉमन फीचर को हमने बेस मान के इनको क्लासीफाई किया है, किसके अंदर, फाइलम के अंदर. क्या प्रेजेंट है इसमें, नोटोकोड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है अपने, और वो कहाँ है, डॉर्सल साइड में. और डॉर्सल साइड में अपन को पता होता है कि 2 साइड्स होती है बॉडी की, सॉरी साइड्स 3 होती है, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल. कॉमनली पता नहीं होता. मान लो एक एनिमल को ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी ये ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है, वेट अ मिनट, दैट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक इट्स ओके. ये ह्यूमन बीइंग है, इसके 2 हाथ पैर हैं, इट्स ओके, अब जैसा भी बना है. इसका फर्स्ट फ्रंट पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा अपना वेंट्रल. इसका जो बैक वाला पार्ट है वो क्या आ जाएगा, डॉर्सल, ठीक है. और जहाँ पर इसकी लिम्स प्रेजेंट है, लेग्स हैं, लिम्स हैं, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, लेटरल, ठीक है. तो डॉर्सल साइड में जो हॉलो न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड ही धीरे धीरे जाके आगे इवॉल्व होकर वर्टिब्रल कॉलम ही बनाएगी, कॉर्डेट्स के अंदर जाके, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर जाके. तो in case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher categories called division. और प्लांट्स के केस में देखा जाए तो फ्यू सिमिलर करेक्टर्स हैं, वो क्या है, किस में ऐड हो रहे हैं, हाई कैटेगरीज ऑफ डिवीजन के अंदर आ रहे हैं. किंगडम, ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला. फाइलम क्या है, ये तो सिंगुलर है, ठीक है, फाइलम सिंगुलर, फाइला प्लूरल, आर असाइंड to the highest category called kingdom Animalia and the correct classification of system of animals. The kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. अब देखें कि जो एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स जो हैं जिसमें वेरियस फाइला जो अपन ने आगे क्लासीफाई किया है, वेरियस फाइला, उनको हमने कॉमन कैरेक्टर्स देख के उसकी जो हाईएस्ट कैटेगरी है क्या, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम के अंदर डिवाइड कर दिया. जब हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करने बैठेंगे तो 2 किंगडम आएंगे, एनिमेलिया और प्लांटी. कौन कौन से 2 किंगडम आएंगे, एनिमेलिया और प्लांटी. और प्लांटी किंगडम प्लांटी है, इसके अंदर हमने डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है उनको कंसिडर करके ग्रुप्स बना लिया और उसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स को रख दिया, ठीक है. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species and figure 1.1. यहाँ पर बता रखा है कि फिगर 1.1 में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी है जो कि हायरार्कियल अरेंजमेंट बता रही है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब यहाँ से कॉमन कैरेक्टर्स देखो, वेट अ मिनट, यहाँ से जैसे अपन स्पीशीज़ से हायर लेवल पे चढ़ते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे. तो पहला स्पीशीज़ है, इससे हायर लेवल ऑफ कैटेगरी जीनस आ जाएगा, जीनस के बाद आ जाएगा फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास एंड देन डिवीजन और फाइलम एंड देन किंगडम. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर इसके अंदर यही बता रखा है. फिर ये ऐसा बोल रहा है कि these are broad categories है. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Various taxa को और ज़्यादा easily और simplify करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ी और
हायरार्की सिस्टम, सब कैटेगरीज का फॉर्मेशन कर दिया। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? क्या तुम बता पा रहे हो कि इसमें क्या क्या अरेंजमेंट, किस बेसिस पे अरेंजमेंट किया गया है? से फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम, अगर हम स्पीशीज से हायर लेवल किंगडम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? गोज ऑन डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स डिक्रीज होते जाते हैं। लोअर द टेक्सा, मोर आर द करेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। जितना लोअर टेक्सा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज़ है, जितना लोअर टेक्सा होगा वहाँ पर मोर नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स होंगे या फिर मोर करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जो कि मेंबर उसके शेयर कर रहे हैं एक टेक्सॉन के अंदर। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। और जैसे ही कैटेगरी बढ़ती जाएगी वैसे ही कोई से भी दो टेक्सा के अंदर हमको अगर रिलेशनशिप पता करना है तो अपन को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि कॉमन करेक्टर्स तो कम होते जा रहे हैं, अनसिमिलर करेक्टर्स वहाँ पर मिलने लग जाएंगे। फिर एट द सेम लेवल मीन्स एट द सेम कैटेगरी, एट द सेम हायरार्की मीन्स स्पीशीज़ जाएंगे, स्पीशीज से जीनस जाएंगे तो जीनस पे थोड़े क्लोज रिलेटेड कम मिलेंगे अपन को। Hence the problem of classification become more complex। और क्लासिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है, मतलब क्लासिफिकेशन करना है अपन को, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉमन करेक्टर्स ही कम मिले, अपन को थोड़ा और ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। मोर नंबर ऑफ एनिमल्स के अंदर अपन को उसके करेक्टर्स और मोर नंबर ऑफ करेक्टर्स को ही अपन को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस टेबल के अंदर क्या है? कॉमन नेम्स हैं, पहले बायोलॉजिकल नेम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम तक दे रखा है। ये पूरा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी वैसे भी चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दोनों में ही एनसीईआरटी के डायग्राम्स और टेबल्स याद करना ही है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स देंगे ना वो यहीं से देंगे। जैसे कि हम यहाँ के एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि मैन, पहले मैन को कंसिडर, इसके अंदर बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका? होमो सेपियंस। ठीक है, जीनस क्या है उसका? होमो। ठीक है, जीनस होमो आ गया। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, डिवीजन कॉर्डेटा। फिर आ जाएगा हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई के अंदर म्यूसा डोमेस्टिका, ये क्या है? बायोलॉजिकल नेम। मूस्का जीनस, म्यूसिडी फैमिली, डिप्टेरा ऑर्डर, देन इंसेक्टा क्लास एंड फाइलम और डिवीजन क्या है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, मैंगो देखेंगे हम, मैंगो में क्या होगा? बायोलॉजिकल नेम पता ही है, इतनी बार से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, देन फैमिली एनाकार्डिएसी, इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? स्पीशीज। फिर आ जाएगा ऑर्डर सेपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडोनी एंड देन फाइलम और डिवीजन एंजियोस्पर्मी। वीट, वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम जीनस, पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, मोनोकोटिलिडोनी क्लास एंड देन मोनो एंजियोस्पर्मी फाइलम। ठीक है, आगे चलेंगे तो टेक्सोनोमिक एड्स, एड्स मतलब हेल्प की, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ से अपन अपनी जो स्टडी है उसको और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ईजियर बना पाएंगे। कौन कौन से सोर्स है, कौन कौन से करेक्टर्स हैं, या फिर कोई साइंटिस्ट अगर पहले तो एक ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन हो गया, पूरा प्रोसीजर हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई नया साइंटिस्ट आता है, वो और फर्दर स्टडी चाहता है उसके ऊपर, तो कौन कौन से सोर्सेज को देखेगा।
Taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. Taxonomic studies होती है various of different species, चाहे वो plant की हो, चाहे animal की हो, या कोई दूसरे organism की हो, वो हर जगह यूज़फुल आती है. क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट क्या है, उसका उस फील्ड के अंदर यूज़ क्या है, ये तो अपन को उसी से पता चलेगा जब अपन को उसके करेक्टर्स पता होंगे. जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर अर्थ फॉर्म का क्या यूज़ है. हाँ, तो अपन जब तक उसके करेक्टर्स नहीं पता होंगे तब तक हम कैसे उसको सॉइल में डालेंगे, कैसे अपन फार्मर ऑफ फ्रेंड ऑफ फार्मर कहेंगे इसको. फॉरेस्ट्री में पता होगा, इंडस्ट्री में, और डिफरेंट इन जनरल नोइंग बायो रिसोर्सेज. या फिर हम अगर कोई साइंटिस्ट है वो अपनी डाइवर्सिटी भी जानना चाहता है, किसी की क्यूरोसिटी भी है, तो भी उसको स्टडी करनी पड़ेगी. These studies would require correct classification and identification of organisms. Identification of organisms require इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़. जी ये स्टडी है, इसके अंदर करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए. आइडेंटिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का जो है वो कब होगा, जब इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी की जाएगी. फील्ड में जाएंगे अपन, ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, करेक्टर्स को देखेंगे, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ये तो ये वाला प्लांट है, ये तो ये वाला एनिमल है. क्यों? क्योंकि इसका मॉर्फोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कह रहा है. The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. Prime source of taxonomic studies किसको कहा गया है? Collection of actual specimen. Specimen क्या? कोई सा भी प्लांट है उसको अगर हमने रख लिया, घर पे लिया है, पत्ता तोड़ के घर पे लिया है, लीव्स तोड़ के घर पे लिया है, 2-3 दिन तक रखा रहा, बट मॉर्फोलॉजी थोड़ा तो सेम रहेगा उसको. तो हम उसको जाके पत्ते से आइडेंटिफाई मैच करके देखेंगे तो उसका क्या है, वो एक स्पेसिमेन है. ठीक है. These are also fundamental to studies and essential for training in systematics. Systematics हमने आगे देखा ही था, उसके अंदर जो ट्रेनिंग के लिए भी यूज़फुल है और फंडामेंटल स्टडीज़ के लिए भी यूज़फुल होते हैं. इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन. जो ये फंडामेंटल स्टडीज़ है, जो ये किसके लिए यूज़ आएगी? क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ आएगी, किस ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन में. और फर्दर जो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उसको स्टोर करके रखेंगे किसके साथ? स्पेसिमेन के साथ. और इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व्ड फॉर फर्दर स्टडीज़. और स्पेसिमेन को ही हम फर्दर स्टडीज़ के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे. बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेन. Some of these are explained in to help you understand the uses of these aids. अब यहाँ पर आगे कुछ फर्दर प्रोसीजर्स और टेक्निक्स दे रखी है जो स्पेसिमेन को प्रिजर्व और स्टोर करने में हेल्प करेगी, और ये हम आगे देखेंगे, जिसके अंदर हर्बेरियम, फर्दर जो टैक्सोनॉमिक एड्स हैं वो आएंगे, एंड देन कल चैप्टर फिनिश. थैंक यू. Be safe and healthy.